नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कई बार हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको सुनने के बाद यकीन नहीं होता, और ऐसी घटनाएं आपके भी आसपास होती हैं। आप भी ऐसी घटनाओं से जरूर वाकिफ होंगे। लेकिन एक ऐसी कहानी जो एक ऐसा मोड़ लेती है कि जो भी उस कहानी को सुनता हुआ हैरान रहता है। लोग कह भी नहीं पाते कि सही हुआ या फिर गलत हुआ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के चूरू की। मुझे याद है कि मैं कई कहानियाँ चूरू की सुना चुका हूँ। राजस्थान के चूरू में एक परिवार बेहद हंसता खेलता रहता है। पिता ओमपाल घर के मुखिया रहते हैं, जिनकी उम्र 48 साल रहती है। सूरज जो उनका लड़का रहता, बेहद तेज तर्रार इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, यानी कि बीटेक कर रहा था। बेंगलोर से बीटेक कर रहा था, और एक बहन जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसकी शादी पास के ही एक गांव में उसके पिता ओमपाल कर देते हैं। अब बहन भी खुश हो जाती है, और इधर बेटा भी अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उसका एक गुरुग्राम के निजी कंपनी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब इधर नौकरी मिल जाती है, परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती। अब ओमपाल की पत्नी बेटी भी अपने जगह बर्जस्ट हो जाती है, शादी विवाह हो जाता है। अब इधर सारी जिम्मेदारियों से इधर ओमपाल मुक्त हो चुका था। लेकिन एक दिन ओमपाल अपने दोस्त रवि कुमार के घर मिलने के लिए जाता है। रवि कुमार के घर मिलने के लिए जाता है ओमपाल, तो वहाँ देखता है कि उसकी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बेहद ही सभ्य तरीके से आती है, उसका पैर वगैरह छूती है। पैर वगैरह छूने के बाद चाय वगैरह लाती है। ओमपाल बैठकर अपने दोस्त से बातें करता, चाय वगैरह पीता। लेकिन साथियों, इसी दौरान ओमपाल को वो लड़की काफ़ी अच्छी लगती है। उसका जो बिहेवियर रहता है वह ओमपाल को काफ़ी भाने लगता है, लुभाने लगता है, यानी कि वह उस लड़की को बेहद पसंद करने लगता है। अब ओमपाल अपने दोस्त से बातचीत करता है, रवि से कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी की तरह एक बहू चाहिए। मेरा बेटा गुरुग्राम में इंजीनियर है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, और तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना लूँ, और हमारा जो दोस्ती का रिश्ता है वह रिश्तेदारी में बदल जाए। अब इधर रवि कुमार भी हंसने लगता है, और वह उसे लगता है कि ओमपाल मजाक कर रहा है। अब रवि कुमार ओमपाल से कहता है, क्यों मजाक कर रहे हो? ओमपाल कहता है कि मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी लड़की मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। छोटा सा परिवार है, घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है, और ऐसे ही सुशील और जिम्मेदार लड़की मुझे चाहिए। अब इधर ओमपाल अपने घर जाता है, और घर जाने के बाद अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी भी बेहद खुश हो जाती कि चलो, सूरज के पिता को कोई लड़की पसंद आई है, और जान पहचान की लड़की रहेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, कुछ पता भी करने की ज़रूरत नहीं है। इधर रवि अपने बेटी से बातचीत करता है। बेटी भी अपने पिता से कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे। अब बेटी की बात सुनकर रवि काफ़ी खुश होता है, और अपनी बेटी की एक फ़ोटो लेकर ओमपाल के घर जाता है, और जाकर अपनी बेटी की फ़ोटो देता है, ताकि परिवार में लड़का भी लड़की का फ़ोटो देख सके, और इधर उसकी होने वाली सास भी लड़की का फ़ोटो देख सके, लड़की को पसंद करे। पहली ही नज़र में सास जब फ़ोटो देखती है, यानी कि ओमपाल की बीवी सूरज की माँ, तो उसे लड़की बेहद पसंद आती है। उसे भी अच्छा लगता है, रिश्ता काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था। अब एक डेट निकाली जाती है, और डेट निकालकर दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाती है। यानी कि सूरज और जो लड़की रहती है उसका नाम गरिमा रहता है, सूरज और गरिमा का एंगेजमेंट कर दिया जाता है। अब दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत भी करने लगते हैं, जैसे आज के समाज में हो रहा है। अब शादी से पहले दोनों बातचीत करने लगते हैं, दोनों काफ़ी खुश थे। अब कुछ दिन और गुजरता है, मुहूर्त देखकर दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद ओमपाल अपनी बहू को लेकर घर आता है, सूरज अपनी दुल्हन को लेकर घर आता है। कई महीनों तक सब कुछ सही चल रहा था, परिवार बेहद खुश था। वो अपनी पत्नी को लेकर हनीमून पर जाता, घुमाने के बाद गुरुग्राम घुमाता, और फिर लाकर अपने माता पिता के पास छोड़ देता। अपने माता पिता के साथ वो गुजर बसर कर रही थी। पूरा परिवार खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 3 से 4 साल गुजर जाते हैं। अब इधर सास अपने बहू से बातचीत करती गरिमा से कहती है
कि 3 से 4 साल हो गए, आखिर तुम्हें कोई बच्चा क्यों नहीं हो रहा। अब गरिमा रोने लगती है। अपने सास को बताती है कि उन्हें बहुत कोशिश की लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा है, कुछ समस्याएं आ रही हैं। अब सास कहती है कि ठीक है, तुम जाकर डॉक्टर से मिलो। अब वो अपने पति को बुलाती है और पति के साथ फिर गुरुग्राम के ही एक हॉस्पिटल जाती है। जाने के बाद अब वहाँ दोनों का इलाज चलता। इलाज सालों तक होता लेकिन फिर भी कोई बच्चा घर में जन्म नहीं लेता। अब इधर वो माँ नहीं बन पा रही थी। गरिमा को माँ बनने की इच्छा थी। 3 से 4 साल हो गए थे। अब जो रिश्तेदार थे, जो पड़ोसी थे, वह भी अब ताने मारा करते थे, तरह तरह की बातें किया करते थे। अब ताने और तरह तरह की बातों को सुनकर 4 से 5 साल शादी को हो जाते हैं। अब उसकी जो सास रहती है वो परेशान हो जाती है, और जब परेशान हो जाती है तो अपने रूप रंग को बदल देती है। एक दिन अपने बेटे से कहती है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर किसी बाबा के पास जाओ, किसी तांत्रिक के पास जाकर दिखाओ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। सूरज अपनी पत्नी गरिमा को लेकर कई बाबाओं के पास जाता है, मौलवियों के पास जाता है, तांत्रिकों के पास जाता है, मंदिर मस्जिद जाता है, लेकिन कोई भी पुत्र रत्न की प्राप्ति या पुत्री रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। घर में कमी थी तो सिर्फ एक बच्चे की, ताकि बच्चा हो जाए और घर हंसता खेलता रहे। अब सास जब लोगों के ताने सुनती परेशान हो जाती है। 5 से 6 साल शादी को हो जाते हैं धीरे धीरे, और जब कोई बच्चा नहीं होता है तो एक दिन वह अपने बहू से कहती है कि एक काम करो कि तुम अपने पति से कहो कि वह दूसरी शादी कर ले। और जैसे ही यह बात गरिमा सुनती वो सन्न रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक सास, एक माँ अपने बेटे के लिए ऐसा कह रही है। अब वो अपने किस्मत पर रोने लगती है। वह सारी बात अपने पति को बताती है तो सूरज कहता है तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब डॉक्टर के पास चेकअप होता तो पता चलता है कि इलाज के दौरान, टेस्ट के दौरान की कमी सूरज में ही है। अब इधर जब माँ को पता चल जाता है कि कमी सूरज में ही है, उसकी बहू ठीक ठाक है, तो अब उसकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन समय धीरे धीरे गुजरता गया। अब सास और ससुर को चिंता थी, इधर सूरज को अपनी पत्नी को लेकर चिंता थी कि आखिर इस घर में बच्चा नहीं होगा, कोई वारिस नहीं होगा तो फिर घर का क्या होगा, कोई तो वंश चलाने वाला चाहिए। सूरज उधर बच्चे की प्लानिंग कर रहा था कि कहीं किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा लेकर आए, उसका पालन पोषण करे। गरिमा भी अब दोनों मिलकर कोई ना कोई बातें करते, सोचने लगते कि आखिर अनाथ आश्रम से ही बच्चे लेकर आया जाए और उसे ही पाल पोस कर बड़ा किया जाए। अभी बातचीत चल ही रही थी कि तब तक उसकी सास की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत इस कदर खराब हो जाती है कि वो उठ बैठ नहीं पा रही थी, और उसके ससुर ओमपाल और गरिमा सास को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इनकी एक साइड की अलंग पूरी खराब हो चुकी है, इनको लकवा मार गया है, अब यह बोल नहीं सकती हैं, काफ़ी दवा करना पड़ेगा। अब इधर दवा चलने लगती है और सास अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। अब उसकी हालत बेहद ख़राब हो जाती है, किसी तरह से खाना पीना खाती और अपना काम धाम भी नहीं कर पाती। अब इधर बहू गरिमा अकेले घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती है। एक दिन ससुर उसके किसी काम से जब बाहर जाते हैं तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है तो वो अपने ससुर को फ़ोन करती है तो ससुर बताता है उसे आने में 5 से 6 घंटे लगेंगे। अब वो सूरज को फ़ोन करती है तो सूरज बताता है उसका एक दोस्त है जो गांव में ही रहता है, जिसका नाम गौरव है, वह गौरव को भेज रहा है और गौरव काफ़ी अच्छा लड़का है, उसके साथ तुम हॉस्पिटल चली जाओ और हॉस्पिटल जाकर तुम अपना इलाज करा लो। अब गौरव को फ़ोन करता है, गौरव उसके घर जाता है, कभी कभार उसके घर आता जाता था। जाने के बाद उसकी पत्नी के साथ बाइक पर बैठाकर लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ इलाज कराने के बाद फिर गरिमा सोचती है कि अब शहर आए हैं तो क्यों ना कुछ शॉपिंग कर लिया जाए। अब वो गौरव के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। अब शॉपिंग करते करते वह अपने पड़ोसी से बातचीत करने लगती है और बातचीत करते करते अब दोनों नज़दीक आने लगते हैं। अब नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ने लगती हैं कि अब आए दिन घर पर शाम होती तो गरिमा छत पर जाकर घूमती थी, टहलती थी, और उधर गौरव भी उस गरिमा को दिल दे बैठा था। छत पर जाता तो वह गरिमा का इंतज़ार करता और इधर गरिमा भी उसके लिए बेताब रहती। अब दोनों छत पर जब जाते तो एक दूसरे से बातचीत करते। छत पर जाकर बातचीत करते करते अब दोनों की दोस्ती बन हो जाती है और दोस्ती इस कदर नज़दीकियों में बदलती है कि दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहने लगते हैं। अब एक दूसरे के प्रति चाहत को देखते हुए एक दिन
सो गरिमा रहती है और गौरव छत पर बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ छत पर ही रात को संबंध बनाने लगते हैं। अब संबंधों का दौर साथियों शुरू हो चुका था। अब अक्सर कर गरिमा गौरव के साथ छुप छुप कर अपने ससुर से छत पर मिलती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। और इधर सूरज भी हफ्ते में सैटरडे को आता, संडे को शाम होते ही निकल जाता था, क्योंकि मंडे से उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। तो हर हफ्ते में 2 दिनों के लिए वो घर आता था। अब इसी दौरान गौरव और गरिमा की नज़दीकियों का किसी को कुछ पता नहीं चलता था। अब गरिमा उधर अपने पति के साथ भी संबंधों में बंधी रही, शारीरिक संबंध बनाती रही, पति पत्नी का जो प्यार है वो करती रही, निभाती रही। लेकिन इसी दौरान गौरव से एक दिन मिलने के लिए जाती है। जब छत पर मिलने के लिए जाती है, उसका ससुर जब कमरे में नीचे आता है तो देखता है कि उसकी बहू कहीं कमरे में दिखाई नहीं दे रही है। तो वह छत की तरफ जाता है और जब छत की तरफ जाता है तो जैसे ही वह छत पर जाता है वह देखता है कि अंधेरा हो चुका है और एक अंधेरे में उसकी बहू किसी से बातें कर रही है। तो पहले वो आम बातें समझकर शक नहीं करता है और जैसे ही और थोड़ा पास जाता है और दोनों अपने प्रेम में लीन थे, गौरव और गरिमा जो पड़ोसी रहता है, तभी वो देखता है कि यह तो उसकी बहू और पड़ोसी लड़का गौरव है। तभी वह टोकता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। अब आपत्तिजनक स्थिति में दोनों को देखता है तो उधर दोनों माफ़ी मांगने लगते हैं, बहू और गौरव। लेकिन वह गौरव के साथ मारपीट करता है, उसे गालियां देता है और उसे घर न आने की सलाह देता है और कहता है कि अगर दोबारा तुम आसपास भी दिखाई दिए तो मैं ये सारी बातें इसके पति और तुम्हारे दोस्त सूरज को बता दूंगा, फिर सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम पड़ोसी अपने दोस्त की बीवी के साथ ही ऐसी हरकत कर रहे हो। अब तरह तरह की बातें करता है। उधर गौरव माफ़ी मांगने के बाद चला जाता। अब ओमपाल सोचता है कि अगर यह बात लीक हुई या किसी को मैंने बताई तो घर की ही बदनामी होगी, वैसे ही कोई बच्चा नहीं हो रहा है। अब एक दिन जो उसका पिता रहता है ओमपाल, रात को दारू के नशे में आता है, कमरे में जाता है और कमरे में खुद के कमरे में जाने के बजाय वो बहू के कमरे में जाता है और बहू से कहता है कि देखो, इस परिवार को एक संतान चाहिए और मैं चाहता हूं कि वह संतान इसी परिवार का हो। अब बहू समझ नहीं पा रही थी और गरिमा नज़रें झुकाए खड़ी थी। वो खुद के किए पर शर्मिंदा थी कि अब तो पोल खुल चुका है। लेकिन मात्र 2 से 3 दिनों बाद ही ससुर नशे में अपनी बहू को टच करने लगता है। अब उसके साथ वह संबंध बनाना चाहता था, वो चाहता था कि उसका ही बच्चा घर में हो। अब इधर ओमपाल को उसकी बहू रोकने की कोशिश करती, ये क्या कर रहे हो, ये सब सही नहीं है, आप मेरे ससुर हैं। लेकिन ससुर कहता है कि जब अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाई तो मैं ये सारी जो हरकतें तुम गौरव के साथ कर रही थी, मैं सारी हरकतें तुम्हारे पति को बता दूंगा। अब वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बोलने को तैयार नहीं थी। अब उसके साथ उसका ससुर जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अब संबंधों का दौर शुरू हो चुका था। इधर ससुर के ना रहने पर छुप छुप कर वह गौरव से भी मिलती थी और रातों रातों को मिलकर संबंध बनाया करती थी और इधर अपने ससुर के साथ भी संबंधों में बनी रही। एक दिन उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। अब यह बात वो अपने ससुर को बताती है तो ससुर काफ़ी खुश होता कि चलो अब घर में खुशियाँ आएंगी और ससुर भी उस लड़की को अब बेहद पसंद करने लगा था। अब उसकी जो ख्वाहिशें थी करीब 52 साल की उम्र में वो पूरी हो रही थी और इधर घर में एक बच्चा भी होने वाला था। अब घर में बहू भी खुश थी, ससुर भी खुश था और उसकी बहू अब अपने प्रेमी को यह बात बताती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जैसे ही गौरव यह बात सुनता वह सन्न रह जाता। वह कहता है कि अगर यह बात किसी को पता चली तो फिर क्या होगा। उसकी पत्नी बताती है कि उसका पति आज भी इलाज करा रहा है, उसे पता भी नहीं चलेगा और इधर जो है वो तुम्हारे बच्चे की माँ भी बन जाएगी। लेकिन तभी कई दिन हो जाते हैं, बार बार उसका ससुर पहरेदारी करता, छत पे ताला लगाकर चला जाता। तो इधर गौरव और गरिमा परेशान रहते, बेहद परेशान रहते, एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार रहते और गौरव की बेकरारी इस कदर बढ़ने लगती है वो फ़ोन पर चोरी चोरी बातें करता और ससुर ताला लगाकर चला जाता था कि कहीं उसकी बहू फिर से गौरव से मिलने ना लगे। अब एक दिन फ़ोन पर वह बातें करती है और गौरव से बातचीत करती है। इधर
उसका पति सूरज भी काफ़ी खुश था कि उसके घर में उसका बेटा होने वाला है। सब कुछ सही सलामत चल रहा था। करीब दोनों के ससुर और पड़ोसी गौरव की मोहब्बत को करीब 1 साल गुजरने वाले थे। वह एक बेटी को जन्म देती है। अब बेटी को जन्म देने के बाद बेटी जब धीरे धीरे बड़ी होती है, साल 1 से 1.5 साल की जब होती है, तो अब वह घूमने के लिए कभी बाहर निकलती तो गौरव के घर जाती। अब बात पुरानी हो चुकी थी। ससुर भी गौरव कभी घूमते होते उसके घर आता जाता था तो ससुर भी उसे इतना ध्यान नहीं देता था, नहीं बोलता था। एक दिन वह उस लड़की को देखता है गौरव, तो कहता है कि यह तो मेरी ही बेटी है। बातचीत कर रहा था। गांव के लोग भी शक करते थे क्योंकि उसकी हूबहू शक्ल गौरव से मिलती जुलती थी। अब शक्ल को देखकर सभी लोग शक करते थे कि कहीं गौरव अक्सर कर लेकर उसकी पत्नी को आता जाता था, कहीं यह उसी का बच्चा तो नहीं है। और इधर सूरज को कुछ भी पता नहीं था। एक रात जब फिर उसका पिता ओमपाल उसकी पत्नी यानी कि अपनी बहू से कहता है कि देखो मुझे एक संतान चाहिए, मुझे एक बेटा चाहिए, एक वंश चाहिए जो इस घर को चला सके, इस घर के चिराग को जलाए रखे। अब यह सुनकर गरिमा फिर परेशान होने लगती है कि लग रहा है कि फिर उसका ससुर उसे फिर से परेशान करेगा, उसके साथ रातें गुजारना चाहता है। अगले दिन ससुर शराब के नशे में आता और फिर अपने बहू के कमरे में जाता और फिर वंश की बात कहा और फिर से गौरव और गरिमा के रिलेशन की बात कर उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ संबंध बनाता है। अब गरिमा बूढ़े ससुर के साथ संबंधों में खुश नहीं थी। वह गौरव से बातचीत करती थी, गौरव के रिश्ते में खुश थी। अब वह बेहद परेशान हो चुकी थी। करीब 2 दिन गुजरते हैं। 2 दिन बाद सुबह के 3 बज रहे थे। अभी पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। भोर का समय था। रात गुजरने के बाद भोर होती है और तभी जब आंखें खुलती है गरिमा की, तो गरिमा को बाहर आवाज़ें सुनाई देती है। गरिमा जैसे ही दरवाज़ा खोलकर जाती है तो देखती है उसका ससुर बाहर चारपाई पर सोया हुआ है और हाथ वगैरह में चोट लगे हुए, चारों तरफ खून फैला हुआ है, सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है, कान फटे हुए हैं, बुरी तरह से उसे किसी ने मारा है। अब वह जोर जोर से चीखने लगती, चिल्लाने लगती। आसपास के लोग आते, दौड़कर गौरव भी आता और जब लोग उसके बहू से पूछताछ करते कि आखिर इसको किसने मारा है, तुमने किसी को देखा, तो गरिमा बताती है कि जब तक वह चीखें सुनती, दरवाज़ा खोलकर बाहर आती तो वह देखती है कि वहाँ कोई नहीं था, सभी लोग भाग चुके थे और उसके जो ससुर हैं वो इस हालत में खून से लथपथ है मिले। अब सब लोग सोचते कि आखिर इनको किसने मारा होगा। देखने से लग रहा था कि उसके ससुर की मौत हो चुकी है। अब कुछ लोग फौरन ही उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। उधर उसके बेटे को फ़ोन किया जाता है। सूरज भी गाड़ी पकड़ता है और फौरन ही अपने घर पहुंचता है। जब तक घर पहुंचता सूरज, तब तक उसके पिता को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता। इधर बहू का रो रो कर बुरा हाल था। उसके ससुर को किसी ने बेरहमी से मारा था। अब सबको यही लग रहा था, गांव में भी चर्चा थी कि ओमपाल मर चुका है, अब उसे बचाया नहीं जा सका है। आखिर कौन है वो, किसने उसकी हत्या की, क्यों की, अब सभी लोग जानना चाहते थे। तभी डॉक्टर उसका इलाज करते हैं तो 2-4 लोग जो गांव के लोग खड़े रहते वह बताते हैं, डॉक्टर उनसे बताते हैं कि देखिए अभी उनकी सांसें चल रही हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। और जैसे ही यह बात गरिमा को पता चलता कि उनके ससुर अभी जिंदा हैं, गरिमा को न जाने उसे क्या हो जाता, ऐसा लगता कि आसमान फटने वाला है। अब इधर फौरन ही डॉक्टर पुलिस को भी फ़ोन कर देते। कई घंटे हो जाते हैं, सूरज भी पहुंच जाता और जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता तो गरिमा बताती कि वो बाहर जब तक निकलती तब तक लोग भाग चुके थे, उसने किसी को देखा नहीं। अब इधर पुलिस जाती है और पुलिस लोगों से पूछताछ करती, गांव वालों से, गरिमा से भी पूछताछ करती तो गरिमा वही बात बताती जो सबको बताती। अब इधर पुलिस उसके होश में आने का ओमपाल के इंतजार कर रही थी। ओमपाल जैसे ही होश में आता है कई घंटों के बाद साथियों, तो पुलिस उससे पूछताछ करती और जब ओमपाल से पूछताछ करती तो ओमपाल बताता है उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसका पड़ोसी गौरव और उसकी बहू ने ही उसे मारा है। वो काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था तो इन लोगों ने उसके हाथ पैर को बांधकर बाहर चारपाई पर मुंह में कपड़े डालकर उसे बेरहमी से मारा। वो चीखने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई न सुनने वाला था, न कोई बचाने वाला था। और बेरहम बहू
और पड़ोसी गौरव दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों का नाजायज संबंध है। और जब यह बात उसका बेटा सूरज सुनता तो शर्मसार हो जाता। साथ में गांव वाले भी थे, 2-4 लोग मौजूद थे। अब पुलिस फौरन ही उसकी पत्नी को गिरफ्तार करती है और गौरव को भी गिरफ्तार कर लेती है। और जब उसकी पत्नी से पूछताछ करती तो उसकी पत्नी बताती है कि यह जो बेटा है यह गौरव का है। अब जब यह बात उसका पति सुनता तो गुस्से में लाल हो जाता, पागल हो जाता। वो अपनी ही पत्नी को डांटने लगता, गालियां देने लगता। अब गुस्से में लाल हो जाता। तभी उसकी पत्नी बताती है कि मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। गौरव से मैं एक बच्चा चाहती थी जो तुम दो नहीं दे सके, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे देख लिया और उसने मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें करी। करीब 1 से 1.5 साल से वह मेरे साथ संबंध बना रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और फिर से संतान प्राप्ति के लिए बेटे के चाहत में, घर के वंश चलाने की चाहत में उसने मेरे साथ 2 दिन पहले भी संबंध बनाया। और जब यह सब बातें सूरज सुनता है तो पहले तो पिता के हत्या की साजिश में गौरव की प्रेमिका गरिमा को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर उसकी पत्नी के साथ गलत काम करने के जुर्म में, शोषण करने के जुर्म में, ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देने के जुर्म में उसके ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। अब साथी जो इस घटना को सुनता वो बेहद हैरान रहता कि भला हमारे समाज में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। लोग वंश की चाहत में न जाने किस हद तक गिरने को तैयार है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।